मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान बाकी है, पर संगठनात्मक तौर पर चुनावी रण में उतरने वाले दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। जहां मुख्यतः उपचुनाव में इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही नजर आ रहा है, तो जो बेहद अहम है। और इन चुनावों के परिणाम के आधार पर प्रदेश में किस दल की सरकार होगी, इसकी स्थिति साफ होगी। जहां मुख्य विधानसभा चुनावों में थोड़े अंतर से सत्ता की दहलीज से पिछड़ी भाजपा के लिए सरकार में वापसी के लिहाज से 24 सीटों में तकरीबन आधी सीट जीत उसे सत्ता में बरकरार रहने होगा, तो वहीं कांग्रेस के लिए सभी सीटों पर जीत का परचम लहराना ही एक विकल्प सत्ता तक पहुंचने का नजर आ रहा है। ऐसे में उसके लिए उसके ही दल से बगावत कर भाजपा का साथ लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे बागियों से मुकाबला होने से संगठन को इन चुनावों वाली सीटों पर कांग्रेस के वोट बैंक को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। कांग्रेस के वोट बैंक को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब पार्टी बूथ स्तर पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंक संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई है। इसी सिलसिले में युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा सागर प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जहां संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की, तो वहीं उपचुनाव के लिहाज से युवक कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति के तहत मार्गदर्शन देते हुए इस लिहाज से पार्टी का जीत का रास्ता तलाशने संगठन स्तर पर बूथ स्तर पर जाकर काम करने के निर्देश जारी किए। इस अवसर पर गोविंद सिंह राजपूत के बागी होने से युवक कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ देने से उपजे हालात पर उन्होंने मेहनती कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर नई टीम बनाकर कांग्रेस को जीत मिल सके, इसके लिए सभी से प्रयास करने को कहा। शेष नारायण ने इस अवसर पर अभी भी दोहरी भूमिका अदा कर रहे संगठन के उन युवा कांग्रेसियों को स्पष्ट चेतावनी दी जो कहने को तो युवक कांग्रेस का हिस्सा हैं, पर वफादारी बागियों के प्रति जाहिर कर रहे हैं। उनकी जानकारी संगठन को होने की बात कह जल्द ही इस मामले में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दिए। तो वहीं अपनी ही मात्र पार्टी कांग्रेस से दगाबाजी कर भाजपा का दामन थामने वाले गोविंद सिंह राजपूत पर भी तीखा प्रहार करते हुए उन्हें उपचुनाव में उनकी हैसियत का अंदाजा लगा देने की बात भी कही। सभी को मालूम है कि प्रदेश में 24 जगह उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 22 जगह वो हैं जहां पे खुद अपनी बात की पक्की लोग ना, जिन्होंने कांग्रेस को मां समान माना था और जगह जगह उसके संदर्भ में भाषण भी दिया था। मैं समझता हूँ अपने दिल के विचार भी दिए थे कि कांग्रेस उनकी माँ है। अपनी माँ की पीठ में छुरा भोग के जाने वाले दलालों के खिलाफ एकजुट करने के लिए युवाओं को आज हमने यहाँ पर बुलाया है, और जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं, जो मैं कहता हूँ दिल से कांग्रेसी नहीं रहे होंगे, इसलिए उनकी बातों में आके, उनके बहकावे में आके, उनकी चमक धमक को देख करके जो गए हैं, उनकी जगह पर नए लोगों को फिर से मजबूत तरीके से संगठन को खड़ा करने के लिए, और संगठन किस प्रकार बूथों पे काम करेगा। क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत ये चीज़ तो जरूर जान लें कि गोविंद सिंह राजपूत इसी कांग्रेस में है जिस कांग्रेस में आज हम हैं। आज उन्हीं से वो गोविंद सिंह राजपूत हैं, भले बीजेपी में चले जाएं। तो जिन गुणों और गणितों को उन्होंने यहाँ से सीखा है, वो भूले ना, उनके गुरु भी यहाँ मौजूद हैं। इसलिए उन सारी चीज़ों को लोगों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए आज मैं यहाँ पर लोगों के बीच बैठक कर रहा हूँ। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कुछ अभी भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं और उनके साथ उनकी नज़दीकियाँ हैं, तो ऐसे में आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो कांग्रेस के प्रति वफादार होंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों का दिल इतना बड़ा है कि वो सबको अडॉप्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमारे एक कार्यकर्ता का इतना बड़ा दिल है कि उनको अडॉप्ट कर रहा है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें यहाँ पर कैसी चल रही हैं। मुझे जानकारी है कौन कहाँ मिल रहा है, किससे मिल रहा है। चुनाव आने दीजिए, चुनाव की तिथियां घोषित होने दीजिए, हम सारी चीज़ें बताएंगे। क्योंकि अगर वो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि कांग्रेस की चीज़ें निकाल के वो अपने पास लाते, तो वो ये भी जान ले कि उनकी भी बातें हमारे पास निकालने के लिए हमारे लोग हैं। इसलिए कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए मुझे समय दीजिए, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी।